Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड आई होप सो आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 72 देख लिया है, बिकॉज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. नहीं भी देखा है तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग. तो यहाँ मेरी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एपिसोड में हुआ क्या क्या. एंड अब आपने मेरी वीडियो खोल ही लिया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स जो भी मैं बिग बॉस से रिलेटेड डालूंगी. तो हम अब जो हमारा आज का मेन मुद्दा है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं, यानी कि एपिसोड नंबर 72. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एपिसोड. सो एपिसोड स्टार्टेड विद दैट इमोशन ओनली जो ऐश्वर्या इविक्ट हुई बिकॉज ऑफ ईशा अनफेयर डिसीजन. तो उसी से फिर एपिसोड स्टार्ट हुआ. एंड वही जो मैंने कल के अपनी वीडियो में भी कहा था कि मुझे ईशा का बिहेवियर आफ्टर दैट जिस तरह से उन्होंने तो गलत डिसीजन लिया, उसके बाद जो उनका बहुत रूड बिहेवियर और एरोगेंट बिहेवियर था मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता. एंड शी वॉज कंटिन्यूसली डूइंग दैट. वो अपनी इस बात को लाइक शी वॉज नॉट एट ऑल गिल्टी ऑफ कोर्स एंड देन शी वॉज बिहेविंग सो रूड कि ठीक है मेरे को नहीं पसंद आ रही थी, मैंने निकाल दिया है. मतलब फाइन, तुम्हें पावर दिया गया था बट दैट लाइक वो भी एक कंटेस्टेंट है, उनका भी एक खुद की जर्नी थी जो कि ऑफकोर्स इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी बट स्टिल वो उनका अपनी जर्नी थी. तो आप ऐसे अनफेयर डिसीजन नहीं ले सकते. बट या उनको बिल्कुल भी अपने तरफ से वो गिल्ट वगैरह कुछ भी नहीं था. एंड शी वाज लाइक अगेन एंड अगेन शाउटिंग अब, क्योंकि नील का रिएक्शन जस्टिफाइड है. भाई उसकी बीवी इविक्ट हुई है, वो भी एक गलत डिसीजन के थ्रू, तो हर हिज रिएक्शन इज टू मच जस्टिफाइड. बट ईशा जिस तरह से बिहेव करती थी मुझे बहुत पेसिंग बट लाइक मैं बहुत पिस ऑफ हो रही थी एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जिस तरह का ईशा का बिहेवियर था. एंड देन उसके बाद फिर वही बैक टू बैक चलाई जाती थी, भाई मेरी नहीं जम रही थी, निकाल दिया, ये सारी चीज़ चल रही थी. एंड देन उसके बाद फिर चिंटू भी आ गए अपने ऑफकोर्स ईशा को सपोर्ट करते हुए एंड वो नील से लड़ने लगे. तो चिंटू एंड नील की अलग फाइट चल रही थी. एंड देन उसके बाद फिर ईशा को हर किसी ने समझाने की कोशिश करी कि बिग बॉस ने तुझे ये पावर दी क्यों, बिकॉज यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट जिसको ऐसी पावर मिली. तो बिग बॉस क्या तुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज तू एक लाइक जैसे मनारा उन्हें बोल रही थी, तू हमेशा एक सही डिसीजन लेती है, तू बहुत फेयर रहती है, तेरे को तेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही होता है, तो इसलिए तेरे को पावर दी गई. बट तूने जिस तरह से किया दैट वाज लाइक रॉन्ग. सिमिलरली उन्हें मुनावर भी समझाती, इवन अंकिता भी डिसअपॉइंटेड थी. लाइक ऑफकोर्स वो ऑन द फेस डिसअपॉइंटेड नहीं थी बट उन्हें पता था कि ईशा का डिसीजन गलत है. तो सब उन्हें कहीं ना कहीं समझाते बट वो किसी के सुनने को रेडी नहीं थी. एंड उन सब में जैसे मुनावर ने एक लाइन बोल दी ईशा को कि जो तूने इविक्ट किया, अनुराग को लाइक सेव किया, उसका पीछे ईशा का गेम प्ले भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि अनुराग को सेव करके जो अनुराग का बहुत बड़ा वोट बैंक है वो उनको पसंद करने लगेगा ये करके. जिसका ईशा ने फिर मुनावर प्लीज आप ऐसे बोलिए मत, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे मत बोलिए. वो अपना जोन में गई ईशा ने, उन्होंने बोला कि आप खुद यहाँ पे लव एंगल क्रिएट करके सर्वाइव कर रहे हैं, लाइक लव एंगल आपने क्रिएट कर रखा, तो आप मुझे तो मत ही बोलिए कि मैं क्या ऑडियंस का, लाइक मेरे दिमाग में ऑडियंस वगैरह वाली चीज़ें नहीं आती है, वो आपके दिमाग में आती है. तो ईशा ने उनको फिर जवाब दिया. एंड देन उसके बाद फिर वो चीज़ कंटिन्यू रही, सब लोग समझाते चला रहे थे, वो बहुत ही लंबा पूरा चला है. तो अब इन सब में जैसी ईशा ने बोल दिया कि भाई मुनावर आप खुद एक लव एंगल क्रिएट करके रहने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस पर आयशा आ गई कि डोंट इन्वॉल्व मी इन ऑल दिस. तो फिर मनारा ने आयशा को बोला कि प्लीज़ आप इन्वॉल्व होंगी ही होंगी, तो आपको ये बात समझनी होगी कि कहीं अगर विक्की का जिक्र होगा तो इसका मतलब ऐश्वर्या का जिक्र भी होगा, ईशा का जिक्र होगा तो अभिषेक एंड समर्थ का होगा ही होगा. तो उसी तरह आप आई ही क्योंकि मुनावर की वजह से हैं, तो अगर कहीं मुनावर का जिक्र होगा तो आपका जिक्र ऑटोमेटिकली होगा. तो आपको इस बात को रजिस्टर करना पड़ेगा एंड इसको बहुत पेशेंटली डील करना पड़ेगा. आप ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस मतलब उन्होंने जिस तरह से समझाया ना, रात होते होते, नेक्स्ट डे की रात थी शायद नहीं, आज ही के एपिसोड में रात होते होते जिस तरह से मनारा ने बिहेव किया, लाइक वो तो बहुत डिस्कशन वाली चीज़ है, तो विल डिस्कस दैट लेटर अभी. तो एंड देन फिर अनुराग एंड मुनावर की एक डिस्कशन स्टार्ट हुई जिसमें अनुराग ने मुनावर को बोला लाइक इट इज़ लाइक, मैं स्मार्ट तो नहीं कहूँगी बिकॉज दैट वाज वेरी ऑब्वियस. तो अनुराग को ये बात पता थी कि नहीं कि ये जो इविक्शन पूरा प्लान हुआ था मेरे लिए ही हुआ था. ये अनुराग ने बोला मुनावर से कि तुझे समझ आ रहा है ना ये चीज़ क्यों पूरी क्रिएट हुई थी कि मैं इविक्ट हो सकूँ. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बिग बॉस इस पर कुछ बोलेंगे अपने, बिकॉज ही इज़ बिग बॉस भाई बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं इस वाले सीजन में. तो मैंने सोचा था कि बिग बॉस कुछ जवाब देंगे अनुराग को, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. बट उस पर लाइक अनुराग ने अपना सिर रखा, मुनावर ने ये बोला कि नहीं ये तेरे लिए नहीं हुआ था, ये ईशा के लिए, लाइक कैप्टन का माइंड देखने के लिए था कि वो दिमाग रूम में रहने लायक है नहीं, ये उस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया था कि वो क्या फैसला सही लेती है नहीं लेती, जिसमें अनुराग ज़्यादा करेक्ट थे. बिकॉज ऑफकोर्स ये इविक्शन अनुराग को निकालने के लिए, कि पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग पूरा अनुराग को निकालने के लिए ही हुआ था. एंड देन उसके बाद फिर अनुराग एंड मनारा की भी कॉन्वर्जेशन इवन दिखाई. बेसिकली मनारा ने एग्जाम्पल दिया कि
अगर सपोज तू अपने किसी फ्रेंड को अपने घर पे लेकर जाता है और वो तेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा बुराइयां वगैरह करता है, तो तू क्या एक्सपेक्ट करता है कि तेरी मम्मी क्या उसको बहुत प्यार से ऐसे कुछ करके रखेंगी? ऑफकोर्स शी विल बी हर्ट एंड वो नहीं चाहेंगी कि वो वापस उस घर में है। तो तूने बिग बॉस के लिए इतनी चीज़ें बोली, तो वाई बिग बॉस वुड लाइक यू टू स्टे इन दिस हाउस ऐसे करके? तो ऑफकोर्स तो तुझे निकालना, तुझे पसंद नहीं करते। तो उस पर अनुराग ने फिर बोला कि अगर उन्हें मुझे निकालना होगा तो उनके पास मल्टीपल रीजन है, वो किसी भी तरीके से मुझे निकाल सकते हैं। तो खैर वो उस वक्त बिग बॉस को जस्टिफाई कर रहे थे, मतलब एक तरफ वो मुनावर से कह रहे थे कि पूरा प्लान उनके लिए हुआ था, बट एक तरफ वो मनावर से बात करते हुए कह रहे थे कि नहीं, अगर उन्हें मुझे निकालना होगा तो मल्टीपल तरीके से मुझे निकाल सकते हैं। बट यार बिग बॉस निकालना चाहते थे इसलिए उन्होंने किया। अभी बात मेरे को ऐसा तो लगा कि अनुराग को समझी, बट जब वो मनार से बात कर रहे थे तो पता नहीं उनको क्यों उन्होंने डिफरेंट रिएक्शन क्यों दिया। एंड देन उसके अलावा फिर अभिषेक एंड ईशा की भी एक कॉन्वर्जेशन हुई थी जिसमें दे वर लाइक टॉकिंग अबाउट देयर ओन, जो उनका खुद का मैस है, तो उसके बारे में खैर वो लोग बात कर रहे थे। बिकॉज जो अभिषेक एंड ईशा की बॉन्डिंग कहूँ या जो भी उनके बीच में जो चलता रहता है लड़ाई या फिर बातचीत, उस वजह से समर्थ वो होते हैं, अपसेट होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। तो अभिषेक एंड ईशा उस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताई थी मनारा एंड अनुराग वाली चीज। एंड उसके अलावा मनारा अनुराग का फिर लाइक उनकी कॉन्वर्जेशन हुई कि इतना हमें नहीं दिखाया, छोटा छोटा करके ही दिखाया था। तो फिर उसके बाद अनुराग मनारा ने बोला नाउ यू गो, तू जा, ऐसे ऐसे करके। तो अनुराग वाज लाइक कि तू कौन होती है मुझे ऐसे कहने वाली? तो मनारा, देन अनुराग ने कहा कि ग्रो अप मनारा। मनारा वाज लाइक कि ओके आई विल ट्राई। एंड देन अनुराग वाज लाइक क्या बेबी सिट होंगे? तो उनका अलग चल रहा था। एंड इन सब में सबकी लाइक हर कोने कोने में बातें चल रही थी। तो उसमें समर्थ एंड विक्की की एक कॉन्वर्जेशन दिखाई जिसमें समर्थ वाज लाइक वो अपनी ही गर्लफ्रेंड, अब एक तो उनका बॉन्ड अलग ही है समर्थ एंड ईशा का, तो ही वाज सेइंग टू विक्की भैया कि ये जो ईशा ने किया है इसका कौन सी बॉन्डिंग है भाई अनुराग के साथ, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। लाइक उनका कहना था समर्थ का कि उसने ये अनुराग को जो सेव किया है उस क्लियरली इसलिए किया है ताकि अनुराग के वोट्स उसको मिले, क्योंकि कोई अनुराग एंड ईशा के ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि वो उसको सेव करना चाहेगी। वो उसने बहुत ही कनिंग माइंड के साथ डिसीजन लिया है। तो अनुराग एंड सॉरी विक्की भैया एंड समर्थ वर टॉकिंग अबाउट दिस। एंड उसके अलावा फिर नील एंड रिंकू मैम का दिखा रहे थे। बेसिकली नील वाज क्राइंग, हर वाइफ इज एविक्टेड, तो वो रो रहे थे रूम में। एंड रिंकू मैम उन्हें सहानुभूति संभाल वगैरह रही थी। एंड देन उसके बाद फिर ईशा को ये चीज दिख रही थी कि समर्थ उनके बैक बिचिंग कर रहे हैं उनके बारे में कहीं। तो शी वाज इरिटेटेड विद समर्थ कि तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, तू जा यहाँ से, उनका ये चल रहा था। तो ईशा समर्थ विक्की भैया एंड अंकिता लाइक दे वर कमिंग टुवर्ड्स ईशा, बट ईशा को समर्थ से बात नहीं करनी थी, उनको भगा रही थी। बट समर्थ को चीज पसंद नहीं है कि मतलब उनका कहना था कि मैं समर्थ वॉज बैक बिचिंग अबाउट ईशा, नो डाउट इन दैट। बट जिस वक्त ईशा ने उन्हें बोला तब शायद से वो ईशा के बारे में बैक बिचिंग नहीं कर रहे थे। तो समर्थ बोला कि हमेशा मुझ पर चढ़ती है, हमेशा मुझे ही ब्लेम करने लग जाते हैं। तो समर्थ इस बात के लिए अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे। एंड देन फिर ईशा ने अपनी चीज एक्सप्लेन करी जो कि मुझे इतना फेक लगा ना लिटरली। लाइक उनका ये कहना था कि मुझे कभी अपनी लाइफ में प्यार नहीं मिला है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कभी मुझे लाइक वो प्यार देता नहीं है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक अगर मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस करने लग जाती हूँ तो मुझे ज्यादा हर्ट होता है। अनुराग और मेरा कोई बॉन्ड नहीं है, या अनुराग को भी उसके सामने मैं बोल सकती हूँ कि अनुराग और मेरा कोई बॉन्ड नहीं है, बट ऐश्वर्या के साथ मेरा बॉन्ड था। एंड जिस तरह से वो मुझसे बात करती मुझे वो हर्ट हुआ, इसलिए मुझे उससे निकालना था। तो उन्होंने अपना खैर ये जस्टिफिकेशन दिया है कि उन्होंने क्यों ऐश्वर्या को इविक्ट किया, बिकॉज शी यूज टू लव ऐश्वर्या, बट अब ऐश्वर्या उनका बॉन्ड खराब हो गया था तो वो नहीं चाहती थी वो इस शो में रहे। तो ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। और जिस तरह से लाइक वो इमोशनल हो गई वो बोलते बोलते, दैट थिंग मुझे वो बहुत फेक लगा, क्योंकि उन्होंने आवाज अपनी ऐसी बनाई कि हाँ मैं रोने वाली हूँ। खैर उनकी आंखों से कोई आंसू नहीं टपका, तो आई फाउंड दैट वेरी फेक फ्रॉम ईशा साइड। देन उसके बाद अंकिता एंड मनारा की रात में कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें अंकिता मनारा को बोल रही थी कि भाई तुझे सब कोई पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करा, तो ये चीज ध्यान में रख कि तू किसी की पंचिंग बैग नहीं है, तू एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। एंड तू जैसी तू है तू वैसी रह, तू मस्त अपना रह, तू जो अपना तेरा मन करते तू वही चीज बोल, बिकॉज दैट्स योर थिंग, तो तू वैसी ही रह। तो उन्हें वो मनारा को मोटिवेट करी थी। एंड खैर बिकॉज इस बार का वीकेंड का वार पूरा मनारा के सपोर्ट के लिए था, तो मनारा को ऐसा मोटिवेशन की जरूरत थी नहीं। बट या उनको हर कोई आके बोल रहा था, अब या तो वो बॉन्ड क्रिएट करते बिकॉज उन्हें पता है वीकेंड के बारे में मनारा को इतना सपोर्ट मिला, तो या फिर तो वो इसलिए सपोर्ट लाइक मनारा के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे ईशा के साइड से ज्यादा लगा। बिकॉज मैंने प्रोमो देखा है नॉमिनेशन वाला जिसमें उन्होंने ईशा ने मनारा को सेकंड नंबर पे शायद से प्लेस किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो मनारा के साथ थोड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। बट आई डोंट नो फ्रॉम ईशा साइड, अभी इतना क्लियर मैं हूँ नहीं ईशा की तरफ, ईशा का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। बट या तो खैर अंकिता ने समझाया, समर्थों ने खैर काफी समय से समझाई, समर्थन मनारा की बॉन्डिंग काफी समय से हो ही रखी है, तो वो तो लगता है अपनी तरफ से अब वो मनारा को समझाते कम है, मुनावर की बैक बिचिंग ज्यादा करते हैं मनारा के साथ बैठ के। तो वो चीज आज के एपिसोड में हुई है जब
आएगा वो पार्ट, तो मैं आपको बताती हूँ। तो खैर उसके बाद फिर मुनावर एंड आयशा की बात चल रही थी, जिसमें मुनावर ने आयशा को अंकिता के पैटर्न के बारे में बोलते कि उन्हें अंकिता क्यों इतनी नहीं पसंद, बिकॉज उनका ऐसा लगता है उनका एक गेम का पैटर्न है कि वो किसी से लड़ाई करती है तो उसके पीठ पीछे जाके उसकी जानबूझ के तारीफ करने लग जाते हैं टू शो दैट वो कितनी अच्छी इंसान है, ये सारी चीजें। तो वो अंकिता के बारे में आयशा से इस बारे में बात कर रहे थे। एंड देन ईशा एंड समर्थ की कॉन्वर्सेशन दिखाई, जिसमें ईशा आई समर्थ के पास बेबी फेस लेके, बेबी बिहेवियर लेके, कि जस्टिफाई करती कि वो अभिषेक के साथ क्या बात करती ताकि तू पूछे, उससे पहले मैं तुझे बता दूं कि मैं तेरी ही तारीफ करती कि समर्थ कितना अच्छा है, समर्थ मुझे तेरे से बात करने से नहीं रोकता, समर्थ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सारी चीजें। बट समर्थ वो लाइक हर्ट विद दैट थिंग कि वो क्यों अभिषेक से बात करते हैं, जो हमेशा से बोलते हैं कि उन्हें नहीं पसंद कि ईशा अभिषेक से तू बात भी करे। हालांकि ईशा ऐसे कहते हैं कि समर्थ ने मुझे कभी नहीं रोका, बट या आयरनिकली तो समर्थ वाज लाइक वो कह रहे थे कि भाई मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉर्चर फील कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, हम शो के बाहर देखेंगे कि वी कैन वर्क ऑन दिस और नॉट, बट यहाँ पे आई कांट बी विद यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तू मेरा मजाक बना रही है, तू मेरे साथ मेरे को हर्ट कर रही है, टॉर्चर कर रही है, मुझे अशेम सा फील होता है, ये सारी चीजें। तो ईशा इस पे स्माइल भी करने लगी थी, तो फिर उन्होंने कहा तू हंस रही है इस बात पे, तू हंसी। चिंटू खैर वो कुछ सीरियस बात करते ना तो मुझे भी हंसी आने लग जाती कि भाई चिंटू इतना सीरियस बातें कर रहा है। तो या तो वो खैर अपना बोल रहे थे कि भाई मुझे चीज नहीं पसंद है, तो बार बार उस चीज को कर रही है, तो ऑफकोर्स आई विल बी अफेक्टेड, तो लेट्स पार्ट आवर वेज, ये चीज चल रही थी ईशा समर्थ की, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसी एपिसोड में रात में ईशा गई समर्थ को मनाने के लिए, सुबह चिंटू खुश हो गए, ठीक हो गया, कडलिंग उनकी स्टार्ट हो गई, तो उनका कुछ भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। एंड उसके बाद समर्थ मनारा से बात करते हुए दिखे थे कि वो मनारा को समझाते कि बिकॉज तेरा वीकेंड का बाद बहुत स्ट्रांग रहा है और बहुत ही अच्छा लाइक तेरे को अटेंशन वगैरह मिली है, तो सब तो उससे अब ये रिंकून वगैरह जो है सब आएंगे तो उससे दोस्ती वगैरह करने के लिए, कि फेक फ्रेंडशिप करने के लिए, तो तू बीवेयर रहे, तू इस चीज का ध्यान दे कि तू किसी को कोई तुझे यूज ना करे। एंड फिर साथ में फॉर्स मुनावर की जो बैक बिचिंग करते हैं वो तो कर ही देते। एंड फिर मुनावर एंड आयशा की बात हुई। एंड अच्छी बात ये है कि आयशा को ये चीज रियलाइज हुई है कि भाई उनको वीकेंड के बारे में जरा सी भी अटेंशन नहीं मिली, इवन सलमान सर ने उनका नाम भी नहीं लिया, तो वो उनको रियलाइज हुआ कि इट्स लाइक कि मेरा नाम नहीं लिया सलमान सर ने, तो उनको फील हुआ वो चीज। तो वो मुनावर से ये चीज कहती कि मेरे को क्या मेरे पे बीती है, तुझे आइडिया भी है कि सलमान सर ने मेरा नाम तक नहीं लिया। देन वो बिग बॉस से कहती बिग बॉस अगर मैं इनके इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट नहीं हूँ इस शो के लिए तो आप प्लीज मुझे निकाल दीजिए। तो वो चल रहा था मुनावर एंड आयशा का, बट ऑफकोर्स आयशा यू नीड टू मेक योर ओन प्लेस टू गेट इन टॉक्स विद सलमान सर, क्योंकि आपका खुद का भी कुछ भी नहीं है, आप मुनावर के साथ ही हैं, उनके खिलाफ आई थी, हम उनके साथ होंगे, तो आयशा को वर्क करने की जरूरत है। देन उसके अलावा मुनावर ने आयशा का अलग फ्लर्ट चल ही रहा था। मुनावर वो सेइंग टू आयशा कि भाई तुम विदाउट मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगती हो आयशा। तो इस बंदे में भाई जो ये वर्ड गेम खेलता है वो है, ये जो अपनी बातों से इंसान को उलझा देता है ना, लड़कियों का जो कर रहा है हरकतें, इसलिए सब लड़कियां इसकी बात में अलग फिसलती हैं। खैर फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ईशा गई थी रात में चिंटू को मनाने के लिए। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हुआ, बीबी एंथम बजा, सब लोग सुबह सुबह डांस वगैरह किया उन्होंने। एंड देन स्टार्ट हुआ अरुण एंड विक्की की बातें। बेसिकली अरुण गए थे क्रिसमस गिफ्ट लेके, क्रिसमस है, लेट्स सॉर्ट दिस आउट, हम लोग को ये सब सॉर्ट कर देना चाहिए इन फन वे, कि भाई आज नॉमिनेशन है, प्लीज कुछ मत नॉमिनेट करना, तो उस फन वे के साथ में वो गए थे। एंड उसके अलावा ईशा मुनावर की सुबह सुबह बात हुई, जिसमें ईशा मुनावर से वो जो मनारन मुनावर का पूरा चीजें हुई हैं वीकेंड के बारे में, उस बारे में पूछी थी। मुनावर लाइक कि भाई मैंने कभी मनारा को देखा, मनारा वहां पे प्रेजेंट थी, तो उनकी बॉन्डिंग जो भी खराब हुई है किस वजह से हुई है, क्या उस चीज के बारे में डिस्कशन चल रही थी। तो मनारा वेंट टू समर्थ देन एंड शी वाज सेइंग कि मुझसे तो बंदा बात कर नहीं रहा है, ईशा से क्लासेस ले रहा है, सारी चीजें। एंड समर्थ अपना जो टिप्पणियां देते हैं वो मुनावर को लेके, तो वो वही चीजें थे, गैस लाइट कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो इट वाज हैपनिंग इन द गार्डन एरिया। देन मनारा एंड समर्थ की फिर बेडरूम में भी बात हुई है, जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट आयशा एंड दिस मुनावर। तो उसमें बिकॉज सुबह सुबह आयशा लाइक उनके बेसिकली वो क्या क्या मैं बोलूं, इस चीज से मुझे नहीं पता, बट देवर लाइक कि आयशा कर क्या रही है, ये पेट दिखा के जो डांस वगैरह करिए, बेसिकली अनुराग से बात करिए, सुबह भी नाचते वो ये सब चीजें कर रही थी। तो उस बारे में बात करते हैं। अंदर वो मुनावर के कैरेक्टर के बारे में बात करने लगे कि ये जो मुनावर ये बंदा है, ये इसका ये जो अलग ही शौक है, समझ कहता भाई इसको शौक कहते हैं, ये जो शायरियां मारता है वो शौक है। एंड जो इसका मनारा कहती है भाई तो इसका, लेकिन वो देख पैटर्न ही हमेशा अंडर 20 एज की लड़कियों के साथ ही इसके स्टार्ट होते सारी चीजें, तो ये अलग शौक है। तो मनारा एंड समर्थ वर लाइक समवेयर कैरेक्टर असैसिनेटिंग मुनावर, जो कि उनका पैटर्न रहा भी है, चाहे वो आप लॉकअप देखिए या फिर नाजिला हो गई या फिर अभी ये जो आई हैं आयशा हो गई, तो यार तो क्या ही बोले अब हम उसके लिए। देन उसके बाद फिर विक्की अंकिता एंड अनुराग के रूम में बात चली थी, जिसमें वो लोग इविक्शन के बारे में अगेन बात कर रहे थे कि अनुराग का कहना था कि बनता तो था मेरा जाना, जिस तरह से पूरा रूल्स ब्रेक के ऊपर था। तो उस पर अंकिता ने भी कहा कि हाँ ऐश्वर्या तो बिल्कुल भी अनफेयर था, वो अनफेयर था, उनका तो इविक्शन बनता ही नहीं था। देन विक्की वाज लाइक कि कैसे नहीं था, जाना उसका बनता था। तो विक्की
ये बात समझ नहीं रहे थे कि भाई जो बिग बॉस ने लाइन दी थी इट वाज ऑन द रूल ब्रेक, परफॉर्मेंस के बेसिस पे इविक्शन का नहीं कहा था, परफॉर्मेंस के बेसिस पे बिग बॉस नॉमिनेशन देते हैं, इविक्शन रूल्स ब्रेक के बेसिस पे कहा था। तो बट विकी वाज लाइक जस्टिफाइंग कि उसके 10 हफ्तों का उसने कुछ किया नहीं एज अ परफॉर्मेंस वाइज। तो अंकिता कहती है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑफ कोर्स, बट बिग बॉस ने जो लाइन बोली थी उस बेसिस पे दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो उनकी फाइट होते से पहले अंकिता खुद ही वहां से उठ के चली गई कि मुझे इस बंदे से लड़ना ही नहीं है। एंड देन फिर मुनावर एंड आयशा की फिर से फ्लर्टिंग स्टार्ट हुआ हॉल एरिया में, चौक में वो बैठ के बात कर रहे थे। आयशा वाज लाइक कि तुम मुझसे मेरे साथ इतना वो मत हो, मेरे बाहर जितने भी बैचलर मेरे जो फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो उनका दिल टूटेगा, ऑल दैट सब। तो वो अपनी फ्लर्टिंग कर रहे थे। एंड देन आयशा ने अंकिता की बात हुई जिसमें आयशा ने अंकिता को बताया कि मनारा का जो बिहेवियर है मेरे साथ में, लाइक शी इज बिहेविंग वेरी रूड टुवर्ड्स मी, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा वाई, बिकॉज उनका प्रॉब्लम मुनावर के साथ है तो उनको उनसे बात करनी चाहिए, बट वाई शी इज अपसेट विद मी एंड सेइंग हर्टिंग लाइन्स टुवर्ड्स मी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो अंकिता ने उन्हें समझाया कि मनारा ऐसी ही है, ये सारी चीजें। तो उनकी अपनी कॉन्वर्जेशन हुई एंड देन उसके बाद फिर आयशा, अंकिता, अनुराग एंड अभिषेक दे वर सिटिंग इन द गार्डन एरिया एंड उनकी बात चल रही थी जेलेसी वाली चीज के ऊपर। बेसिकली अभिषेक ने स्टार्ट किया, उन्होंने बताया कि जब वो शूट करते थे उडारियां, तो उसमें आयशा को सिंदूर लगाने वाला, सॉरी आयशा नहीं, ईशा को सिंदूर लगाने वाला एक सीन था जिसमें उनका पूरा दिमाग खराब हो गया कि ईशा को कोई सिंदूर कैसे लगा सकता है। तो उस चीज पे स्टार्ट हुआ कि भाई मैं मतलब इतना पॉजिटिव रहा हूँ। तो उस पर फिर अंकिता ने सुशांत के बारे में बताया कि मेरे साथ भी ये चीज हुई थी जब सुशांत की मैं मूवी देखने गई थी शुद्ध देसी रोमांस, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था। देन मेरा गाना कोई अपना, उन्होंने गाने का नाम लिया, उस पर विक्की का कितना दिमाग खराब था। विक्की तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इनकी कॉन्वर्जेशन चलती है। इन सब में आयशा मैडम अनुराग की मालिश करी थी, हेयर ऑयलिंग करी थी एंड ये सब मुनावर देख रहे थे, जिससे मुनावर को बहुत ज्यादा जेलिसी हुई। और ये मुनावर ने बाद में बोला भी आयशा को कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जिस तरह से तूने लाइक हेयर ऑयलिंग वगैरह करी एंड जिस तरह से अनुराग ने तुझे प्यार से तेरा गाल पकड़ा था, फेस पकड़ा था, ये सारी चीजें। तो आयशा को बात पता थी, वो इंटेंशनली कहीं ना कहीं मुनावर को जेलस फील कराना चाहती थी। अब आयशा क्या चाहती है शो में, लाइक वो एक्चुअली में मुनावर को वापस से पाना चाहती है या फिर वो मुनावर को जानबूझ के टॉर्चर करना चाहती हैं, फिर क्या, बिकॉज आयशा कहती कुछ और वो कर कुछ और ही रही है शो में। तो या दैट वाज हैपनिंग एंड ये अभिषेक ने भी कहा कि भाई मुनावर जेलस हो रहा है, इवन अंकिता ने भी कहा कि ये तो लड़कियां जानबूझ के कर रही है, लड़की है ये जानबूझ के इसको फंसा रही है, सारी चीजें। तो ये चल रहा था एंड देन उसके बाद फिर मुनावर ने एक्सप्रेस कर ही दिया जो मैंने आपको बताया। देन मुनावर एंड अंकिता की बात हुई जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट, मुनावर ने बोला कि जो उसका आयशा के साथ अभी चल रहा है, लाइक हाउ मच टाइम ही स्पेंडिंग, उसको उसके लिए फीलिंग्स है उसके दिल में। एंड लाइक नाजिला के बारे में बात हुई कि अंकिता ने उन्हें बोला कि जो तू बाहर है तो उसके साथ भी होना चाहता है, फिर ये जो तू कर रहा है दैट विल रियून दैट थिंग। तो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी जिसमें मुनावर वाज जस्टिफाइंग कि बाहर का शायद कभी वो हो नहीं पाएगा, नाजिला कभी उनके साथ नहीं आएगी, बिकॉज नाजिला उन्हें कहा करती थी कि तू बहुत एक अच्छा इंसान है, बट जो तेरे सबसे ज्यादा क्लोज है उसके लिए तो सबसे ज्यादा पेन भी है। तो ये सारी चीजें तो वो लाइन मेरे हमेशा जहन में रहती है। तो वो अपना जो बोलते हैं वही चीज वो अंकिता को बोलते जस्टिफाई कर रहे थे उनका नायशा को जो भी आज रह रहे हैं साथ में। तो अंकिता ने उन्हें बोला तूने ये चीज मनारा के साथ भी कही थी, जिसके लिए उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, मैंने मनारा के साथ एक बहुत ही एविडेंट स्पेस मेंटेन करके रखी थी ताकि मैं उसको हर्ट ना करूं और वो मेरे इतना क्लोज ना आए। तो उन्होंने अपनी चीज जस्टिफाई करी एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड मनारा की कॉन्वर्जेशन हो रही थी जिसमें ईशा ने भी वही चीज मनारा को बोली जो आयशा ने नोटिस करी, हम सब ने नोटिस करी कि सलमान सर ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया आयशा के ऊपर, जरा से भी इतना टाइम भी वेस्ट नहीं किया कि उनका एक नाम भी ले, उनको वेलकम भी करे। तो वही चीज ईशा ने बोली मनारा को कि तू देख ले सलमान सर ने उसका जिक्र भी नहीं किया, इससे तुझे पता चलता है उसका शो में क्या ही इंपॉर्टेंस है। तो मनारा ने पूछा ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्या मतलब रीजन होगा जिस वजह से सलमान सर ने ऐसे किया। तो ईशा ने बोला कि ऑफ कोर्स बिकॉज एवरीथिंग इज फेक अबाउट हर, तो दैट्स व्हाई इट इज द रीजन, इट इज वेरी एविडेंट, ऐसे करके दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड उसके बाद फिर औरा ने मुनावर से बात कर रहे थे औरा, उन्होंने बताया कि हाउ मच ही इज गेटिंग अनकंफर्टेबल विद द किसिंग थिंग फ्रॉम आयशा, बिकॉज आयशा ने जब भी आती जाती है उनको किस करती है एंड वो उस चीज से कंफर्टेबल नहीं है। एंड जब वो ये बात करते तब भी आयशा है और आयशा ने औरा को किस किया। तो या तो दे वर टॉकिंग अबाउट दैट, जिसका बाद में रात में मुनावर ने बताया आयशा को कि ही इज अनकंफर्टेबल विद दैट। तो ये चीज उसको मत बताना, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। एंड इवन रात में औरा ने ये चीज मनारा को भी बताई थी। मनारा ने उन्हें बोला कि भाई यू शुड स्पीक दैट थिंग, तुम्हें से बोलना चाहिए, आई डोंट लाइक दिस, स्टे अवे, आई डोंट लाइक दिस, यू हैव टू स्पीक दिस थिंग। हफ्ते में हमेशा नॉमिनेशन आते हैं, टास्क आते हैं, तुम इस चीज में ये चीज दिखानी चाहिए, तुम नोट डाउन करो कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, जो चीज में नहीं पसंद वो चीज तुम बोलो। तो ऐसा करके मनारा ने औरा को चीज बताई है, समझाई है। एंड उसके अलावा अब मनारा एंड विकी की रात में बात हो रही थी जिसमें मनारा ने लाइक विकी से ये चीज एक्सप्रेस करी कि उन्हें पूरे 24 घंटे हो गए, इतना टाइम हो गया, मुनावर एक भी बार उनसे बात करने नहीं है, वो लोगों से बात कर रहे हैं बट उनसे एक भी बार उन्होंने बात नहीं करी, जिस बात से मनारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड उन्होंने बहुत हरकत करी टू गेट अटेंशन ऑफ मुनावर। एंड एक्चुअली में उन्होंने जो पूरा कांड किया है रात में वो उन्होंने सिर्फ मुनावर की अटेंशन पाने के लिए ही किया है, दैट वाज वेरी एविडेंट फ्रॉम एवरी साइड। तो उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया, अभिषेक आ रहे थे वॉशरूम से एंड लाइक ही वाज गोइंग टू स्लीप। तो मनारा ने बोला वो तो अभी तक सोया नहीं। तो अभिषेक वाज लाइक कि मैं जा ही रहा था बट ईशा आ गई थी। तो उन्होंने
उनका मुनावर का जिक्र किया कि मुझे ऐसा लगा कि मुनावर आ गए होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो चाहती, उनको एक तो ये चीज दिखानी थी कि मुनावर हर किसी से बात करे, वो हर किसी के पास जा रहे हैं बट मेरे पास नहीं आ रहा। उन्हें वो भी दिखाना था, उन्हें जानबूझ के मुनावर का जिक्र करना था, बिकॉज ये पहले भी उन्होंने बोला हुआ है मनारा ने कि मुझे जानबूझ की चीजें करनी पड़ती है टू गेट योर अटेंशन बिकॉज यू डोंट कम टुवर्ड्स मी। तो वही चीज उन्होंने इस बार भी स्टार्ट करी। उन्होंने अभिषेक के थ्रू मुनावर एंड आयशा को पोक किया। मेनली उन्होंने मुनावर को पोक किया था, आई डोंट नो आयशा खुद ब खुद ही पोक हो गई। तो उन्होंने बोला तू जा, तू गुरुकुल में जा अपने ऐसे। अब वो गुरुकुल किस चीज को रेफर करती वो मुझे भी नहीं समझ आया, बिकॉज या तो रिंकू मैम की चीज को कहती है बिकॉज रिंकू मैम रात में जो क्लासेस वगैरह देती है उस चीज को, या फिर मुनावर के गुरुकुल की बात करती थी, आई डोंट नो। बट या वो कहती थी कि रिंकू मैम का भी उन्होंने जिक्र किया अभिषेक एंड अभिषेक मतलब मैं हाथ जुड़वा रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ू तो कुछ मत कर, मेरे को मत बोल, इस बार चीजें। तो वो चीजें चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने काफी हद तक पोक किया, उन्होंने शेर शायरी वाली चीजें भी बोली। एंड देन उसका आयशा ने बोला मुनावर को कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गर्ल। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बात मैं तो मानती हूँ कि जो मुनावर रिएक्ट करता है टुवर्ड्स मुनारा, उसमें आयशा का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज आयशा कहीं ना कहीं एक लाइन बोल देती है जिस वजह से फिर ऐसा लगता है मुनावर को कि मुझे इस पर रिएक्ट करना चाहिए, एंड वो वही चीज फिर वो करता है। तो उसके बाद आयशा ने बोली पागल है क्या कर रही है। तो मुनावर ने कहा, जब अभिषेक जा रहे थे अंदर तो मुनावर ने फिर पूछा इससे मनारा से, यू थिंक इट्स क्लासी। तो मुनारा ने कहा कि नो इट्स ट्रैशी ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप भी गुरुकुल में जाइए। मे बी मेरे को फिर तब भी लग रहा था बिकॉज उन्होंने मुनावर को भी गुरुकुल वाली चीज बोली, तो मुझे ऐसा लगा शायद वो रिंकू मैम के बारे में ही बात कर रहे हैं। देन उसके बाद फिर आयशा अचानक से उठकर आ गई मनारा के पास कि डोंट इन्वॉल्व मी। एंड इन सब में आयशा को कब इन्वॉल्व किया मनारा ने मुझे नहीं पता, लाइव में किया था तो आई डोंट नो, बिकॉज जो एपिसोड में सीन चल रहा है उसमें मनारा ने एक भी बार आयशा का जिक्र नहीं किया था, बट शी केम डोंट इन्वॉल्व मी, डोंट इन्वॉल्व मी। तो उस पर मनारा ने फिर बोला ऑफ कोर्स यू विल बी इन्वॉल्व डार्लिंग, तुम इन्वॉल्व होगी ही। मैंने तुम्हें सुबह भी बात समझाई थी कि तुम्हारा इन्वॉल्व होना बनता ही है, बिकॉज तुम आई इस वर्ष से हो, मुनावर के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, तो तुम इतना रिएक्ट मत करो, पेशेंस से डील करो। तो वो चीज उन्होंने बोला। एंड मनारा वाज ऑन फायर, वो जानबूझ के पोक करना चाहती है, एंड शी वाज लाइक गिविंग बैक टू बैक रिप्लाईज कि सामने वाला हर्ट हो एंड सामने वाला रिएक्ट करे। तो उस वक्त वही करी थी। एंड लाइक वो आई, पहले तो लड़ने के इंटेंशन से आई हमारी आयशा मैडम, बट मनारा को नहीं झेल पाई। एंड मनारा वाज लाइक गिविंग बैक टू बैक। आयशा ने भी कहा कि लाइक उन्होंने जब बोला कि आप आई उसके वजह से हैं तो ऑफ कोर्स यू विल बी इन्वॉल्व। एंड आयशा वाज लाइक कि क्यों, आपको क्या पता कि मैं उनकी वजह से नहीं आई हूँ, आपके मेकर्स के साथ बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स मैं आर्काइव रूम में सब कुछ दिख गया था, हाँ हाँ हाँ। हर लाइन के बाद बोले हाँ 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 हाँ। तो उनको जानबूझ के इंटेंशनली पोक कर रही थी। एंड देन उसके बाद फिर सब देखे एवरीवन वाज लाइक ये मनारा को हुआ क्या, बिकॉज अभिषेक एंड विक्की भैया का रिएक्शन वाज लाइक भाई ये क्या। उनको ऐसा था कि अभी तो कुछ होगा ऐसे करके। एंड अनुराग ने पूछा भी मनारा से कि भाई तुझे हुआ क्या ऐसे करके। एंड देन मतलब मनारा ने लाइन बोली फिर आयशा को, बिकॉज आयशा ये सब जब वो हुआ कि हम आर्काइव रूम में बैठे थे, हाँ देन आयशा वाज गोइंग बैक बिकॉज उनको समझ आ गया था कि भाई मैं इस बंदी से बात नहीं कर सकती हूँ। देन मनारा फिर कहती कि आओ भाई मैं तुम्हें फन करो, तुम्हें बहुत फन करने को शौक है ना, आओ। उस दिन मैंने तुम्हें रिप्लाई नहीं किया था, मैं उस दिन इमोशंस में बही हुई थी, दोस्ती में बही हुई थी, बट आज मैं जवाब दूंगी, तुम आओ, मैं तुमसे बात करती हूँ। ये सारी चीजें चल रही थी। जब उन्होंने अनुराग ने उनसे पूछा, देन मनारा वाज लाइक कि कुछ नहीं भाई, अभी जाएंगे अपने गुरुजी के पास, उनसे जवाब सीख कर आएंगे तब बोलेंगी। खुद की इंडिविजुअलिटी तो है नहीं, सारी चीजें चल रही थी। तो उस पर फिर उन्होंने बोला आयशा ने कि खुद मतलब मेरे को कह रही कि मैं इस वजह से आई और खुद दो लोग के सहारे चल रही है। तो उस पर फिर वापस से मनारा उन्होंने दिए बोला कि भाई अपने इंडिविजुअल तरीके से आती नेक्स्ट ईयर, अगर इतना था तो मुनावर के भरोसे नहीं आती ना, अगले साल अपने इंडिविजुअल बेसिस पर आती, जिस तरह से इनकी बाहर वाली फ्रेंड अगले साल अपने इंडिविजुअलिटी के ऊपर आएंगी। अब जैसे ही मनारे ने लाइन बोली बाहर वाली फ्रेंड, मुनावर फट गए। मुनावर वाज लाइक हाउ डेयर यू, तू कैसे बोल सकती है, तू बाहर उसको इन्वॉल्व कैसे कर सकती है। अब वो मुनावर पूरा भड़के उस चीज के ऊपर। तो मुनावर पूरा चलाते हुए आए, मुनावर ने लाइक टेबल पे कुछ रखा हुआ था शीशे का, वो हाथ से मारा जिस वजह से मुनावर का हाथ हर्ट हो गया। एंड ऑफ कोर्स अब मनारा तो प्यार करती है मुनावर से, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले तू मेडिकल रूम जा, तू ये अपना ठीक करा, ये सारी चीजें। मुनावर लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस गुस्सा आ रही थी। एंड वो मनारा पे गुस्सा निकाल रहे थे। एंड देन मनारा भी बैक टू बैक रिप्लाई दे रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मनारा एकदम सहम सी गई, वो बहुत अच्छे से रिप्लाई देती, बहुत अच्छे से हैंडल करी थी मुनावर जिस तरह से। बिकॉज ऑफ कोर्स मुनारा को तो ये चाहिए था कि मुनावर उनसे आके बात करे, पूरे दिन में उन्होंने बात नहीं करी। तो उन्होंने एक एक चीज वो बोली, मतलब इनकी बहुत लड़ाई हुई है प्रॉपरली। एंड उस चीज में फिर समर्थ ने आके जैसे मनारा का स्टैंड लिया, बिकॉज मुनावर के कहने तो तू उसका जिक्र मत कर, उसका नाम मत लेकर। तो समर्थ ने खाना दी का एग्जाम्पल देके बोला कि भाई जिस तरह खाना दी हेल्थ हेल्थ बोलती थी, तो वो उसने स्टार्ट किया था, किसी और को नहीं पता था। उसी तरह नाजिला का नाम तूने शुरू किया और उसने नाम लिया भी नहीं ऐसे करके। तो मनारा का स्टैंड ले रहे थे। एंड फिर उसके बाद मनारा ने बोला कि आयशा को लेके कि भाई खुद भी तो टॉन्ट वेयर करती है बेसिकली। आयशा ने एक बार डबल बेड से रिलेटेड एक टॉन्ट मारा था मनारा को कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा ऐसे करके। तो वो चीज जहन में थी उनके, मनारा
करके, जिसके लिए आयशा ने बोला मैं इसको 100 बार माफी मांग चुका, अगर इतना था तो इसने मुझे माफी क्यों किया, अगर इसको ये चीज शुरू ही करनी थी। तो आयशा का उन्होंने फिर वही कहा कि तेरे को मुझसे कोल्ड वाइब्स आती थी ना, अब मैं दिखाती हूँ। तो उनकी पूरी फाइट चली थी, जिसमें फिर आयशा ने उन्हें डेस्परेट बोला मनारो को, एंड मनारो बोला कि ओ, मनारो तो भाई बैक टू बैक रिप्लाई कर रही थी। मनारो वाज लाइक कि ओ, सबको पता है कि कौन डेस्परेट है, सबको दिख रहा है शो में, सबको रोज दिख रहा है कि कौन किसके साथ डेस्परेट है, ऐसे करके। तो उनकी पूरी बात चलती है, एंड देन आयशा हरसेल्फ स्टार्टेड क्राइंग, एंड वो चली गई बाथरूम एरिया में। एंड उसके बाद भी मनारा, अब वो एक लिमिट तक था कि ठीक है मनारा पोक कर रही है फाइन, बट वो लिमिट से एक्सीड हो गया। फिर मनारा बैक टू बैक जब उनके रोने के बाद भी शी वाज लाइक कंटिन्यूअसली शाउटिंग कि भाई अब रोना आ गया, अब रोना आ गया। तो वो इमोशनलेस बिहेव करने लगी थी मनारा एक मोमेंट पे आके। तो उन्हें सबने समझाया कि अब ठीक है, ईशा ने जैसे उन्हें समझाया कि अब ठीक है, तेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा तो तूने निकाल दिया, अब तू बार बार मत कर, अब वो ज्यादा हो रहा है ऐसे करके। एंड अब आयशा बहुत ज्यादा रो रही थी, पहले अनुराग उन्हें संभालने गए, विक्की भैया गए, देन विक्की भैया ने मुनावर को बोला कि भाई आयशा बहुत ज्यादा रो रही है, तू जा अंदर। अब भाई आयशा को रोते हुए देख के मुनावर का वो फीलिंग आ गई कि तुझे कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, ऐसी वाली फीलिंग। तो वो गए, अब तू देख, मैं यहाँ पे ऐसी तैसी कर दूंगा सबकी, मैं ये घर पूरा उठा दूंगा, ये करके। एंड वो रो रही थी बिकॉज आयशा बोल कि मैं ये चीजें नहीं बोल सकती हूँ, मैं चीजें हैंडल नहीं कर सकती हूँ, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, सारी चीजें वो रोई जाती है। फिर मुनावर गुस्से से गए, वो अनुराग से लड़ने लग गए, मनारा से लड़ने लग गए, वो आयशा की हालत वो देख नहीं पाए रोते हुए, तो वो सबसे फाइट करने लग गए। एंड देन उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई जो भी मुनावर का रिएक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा हाथ आयशा का होता है, बिकॉज वो आयशा के किसी चीज से ट्रिगर होते हैं, देन उसके बाद फिर जाके रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कहीं ना कहीं वो है कहीं ना कहीं आयशा का इन्वॉल्वमेंट उनके रिएक्शन में, क्योंकि अगर वो ऐसे थे तो वो पहले कभी दिखा नहीं, या तो पहले बहुत फेक बन के रहे थे क्या, आई डोंट नो। बट उसके बाद फिर आयशा अंदर, वो बाहर जब पूरा लड़ रहे थे तो आयशा वाज लाइक क्राइंग इनसाइड द बाथरूम, एंड वाज सेइंग सॉरी टू नाजिला कि सॉरी नाजिला, तुम्हारे इन सब में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तुम तो यहाँ पर हो भी नहीं, ऐसे करके। बट इन सब पे जो नाजिला ने बाहर कमेंट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पे कमेंट किया नाजिला ने, मैं जो बोलना चाहूंगी आप सबको बताना चाहूंगी, शी सेड इन अ कमेंट कि देयर आर वुमेन दैट एक्चुअली सपोर्ट वुमेन एंड वुमेन हु प्रिटेंड टू सपोर्ट अदर वुमेन फॉर मेल अटेंशन। तो ये उन्होंने नाजिला के लिए बोला है कि उनके अकॉर्डिंग, सॉरी, उन्होंने ये चीज आयशा के लिए बोला है कि उनके अकॉर्डिंग आयशा जो करे वो बहुत फेक करिए, वो फॉर मुनावर अटेंशन, फॉर अदर मेल अटेंशन, ये चीज कह रही है। बट मुझे लाइक मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि नाजिला का ये कमेंट आयशा के लिए, बट ये चीज मनारा के लिए भी हो सकती है, बिकॉज मनारा वाज आल्सो लाइक समवेयर सेइंग अगेन एंड अगेन, शी वाज रिपीटिंग दैट लाइन कि वो जो बाहर है मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने कभी उसका नाम भी नहीं लिया शो में, सारी चीजें। तो वो मनारा भी कंटिन्यूअसली बोल रही थी। तो वो नाजिला ने कमेंट मनारा के लिए किया है या आयशा के लिए किया है ये क्लैरिफाइड तो नहीं है, बट या पीपल ऑन सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू देम इट्स फॉर आयशा। तो अब ये जब तक नाजिला नहीं बताएगी तब तक किसी को पता भी नहीं चल सकता। देन उसके बाद फिर मुनावर एंड अंकिता की बहुत लंबी लड़ाई हुई है, पूरी मनारा मुनावर इन सब की। देन फिर मुनावर अंकिता के साथ बैठ के बात करते दैट हाउ मच ही इज पिस्ड दैट मनारा सेड ऑल दीस थिंग, इवन शी वाज नॉट, वो चुप ही नहीं हो रही थी, वो कंटिन्यूअसली बोल जाती है। एंड कमिंग दैट फ्रॉम मनारा, ऑफ कोर्स इट इज हर्टफुल, बिकॉज मनारा वाज अ फ्रेंड टू हर, एंड बिकॉज उस फाइट में मनारा ने बोला आयशा को कि भाई वो मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगी उसको, मैं टॉन्ट कर सकती हूँ, सारी चीजें। तो उस पर मुनावर ने बोल दिया डोंट कॉल मी योर फ्रेंड। तो ऑफ कोर्स उनकी फ्रेंडशिप क्या है वो पता नहीं है, बट अब वो बात कर रहे थे अंकिता से कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अंकिता वो कि मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ खुद ही हुआ है, मनारा ऐसी करती है, दैट्स मनारा, वो लड़ती है ऐसी है, वो बहुत ज्यादा बोलने लग जाती है, वो बैड माउथ करती है, सारी चीजें। तो दैट्स हर मनारा थिंग जो कि मैंने फेस कर रखी है। तो दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड देन उसके बाद फिर आयशा एंड मुनावर का बातचीत चल रही थी, जिसमें दैट वाज वेरी एविडेंट कि आयशा एक्सपेक्ट करती है कि मुनावर उनके लिए स्टैंड लेंगे एंड वो एक लाइन क्रिएट करे कि मनारा कुछ बोले ही ना। मतलब मुझे वो चीज सही नहीं लगी कि भाई तुम अपने लिए, तुम्हें खुद स्टैंड करना चाहिए, तुम क्यों बेमतलब मुनावर को उन सब में चीजों में घुसा रही हो। तो यार अभी तक जैसे जो मुनावर इनके लिए करते थे, मनारा के लिए बेबी सिट हो गया है, उनके लिए फिर स्टैंड लेना एक्सपेक्ट करते थे सब उनसे, तो अब वही चीज आयशा के लिए हो गई है। आयशा को बेबी सिट करते हैं, उनको बात करते हैं, उनको प्यार करते हैं, समझाते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जस्ट कि उनको पता है कि आयशा को बहुत सारे उनके सीक्रेट्स पता है, एंड अगर वो आयशा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आयशा इरिटेट होके या गुस्सा होके पिस होके कहीं वो चीजें बोल ना दे। तो या तो इस वजह से वो आयशा के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं कि वो उनको खुश रख सके। वैसे होता है ना कि भाई लिकलाइन होती है ना कि तू उसके साथ इतना क्यों, भी तेरे एमएमएस वगैरह है क्या जो तेरे को डर है कि रिवील ना हो जाए। तो उस तरह से मुनावर का मुझे लगता है कि वो डर के मारे शायद आयशा के साथ इतना ज्यादा भी उनका बॉन्ड बना हुआ है, और वो रियल है या फिर पता नहीं। एंड देन उसके बाद फिर एक विक्की एंड अभिषेक की बात चल रही थी, जिसमें विक्की भैया बता रहे थे अभिषेक को कि पहले मुनावर का क्या से होता था। लाइक उनके अकॉर्डिंग पहले मुनावर उन्हें समझाते थे कि तू सबके साथ मत बैठा कर, जो तू लाइक सना वगैरह के साथ बैठे जो तेरे यूज में ही नहीं है, तो उनके लिए साथ क्यों बैठ रहा है। तो मतलब अभी वो आयशा के साथ बैठ रहे, तो या तो उसकी यूज में, या तो खुद अपने लाइन्स भूल गया। तो इस बारे में बात कर रहे थे, विक्की भैया बता रहे थे, अभिषेक बेसिकली सुन ही रहा था, वो विक्की भैया बता रहे थे कि किस तरह से मुनावर का स्टैंड हो गया है, मुनावर कैसे अपना टाइम कैसे लाइक स्पेंड कर रहा है सिर्फ आयशा के साथ ही, किस रीजन से करे, उसका पूरा अप्रोच बदल गया। तो इस बारे में बात कर रहे थे। एंड जो चीज बाद में अभिषेक ने मुनावर को बता दी कि भाई वो मुझे पूरा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तेरे खिलाफ, ये सारी चीजें। तो
दैट्स लाइक अभिषेक गेम प्ले, वो क्या किसके सगे हैं वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो या वो उन्होंने सारी चीज़ मुनावर को रात में बता दी कि अब विक्की भैया ने मुझसे ये सब बातें कही हैं तेरे बारे में। उसके अलावा मुनावर एंड आयशा की भी फिर बातें जो हो रही थी उसमें उन्होंने, जो मैंने आपको बताई थी कि औरा जो अनकंफर्टेबल है वो सारी चीज़ें उन्होंने आयशा को बताई थी, रात में बताई थी। तो या दैट वाज़ द एपिसोड, इतना ही हुआ एपिसोड में। तो आई होप सो मैंने कुछ पॉइंट्स मिस ना किए हैं, कोई पॉइंट मिस हो गए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम उसे लेने की कोशिश करूँगी। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, दैट वाज़ होल एपिसोड। आई होप सो यू गाइस एन्जॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय।